बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में नारूराम नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक मरियल सा घोड़ा और एक गधा था। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। एक दिन लकड़हारे ने अपने मरियल घोड़े पर लकड़ी का गट्ठर लादा और अपनी बेटी से बोला, बेटी मैं बाजार जा रहा हूँ, शाम तक लौट कर आऊँगा। यदि मेरी सारी लकड़ियाँ बिक गई तो तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी वस्तु जरूर लेकर आऊँगा। उषा ने कहा, बाबा आपकी इच्छा पूरी हो, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे ठग लोग होते हैं। वहाँ कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लुटे जाते हैं। लकड़ी बेचकर जल्दी से घर लौट आना, मैं खाना बनाकर आपका इंतज़ार करूँगी। नारू राम ने कहा, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। लकड़हारा मरियल घोड़े को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। काफी देर बाद एक व्यापारी की दृष्टि उस लकड़हारे के ऊपर पड़ी और उसने सोचा, इस बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी वह शक्ल सूरत से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। यह सोचकर वह व्यापारी लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, ए लकड़ी वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है? लकड़हारे ने कहा, बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या दोगे? व्यापारी बोला, तुम ये बताओ क्या कीमत चाहते हो? लकड़हारे ने कहा, 2 चांदी के सिक्के। व्यापारी ने कहा, सौदा महंगा है, खैर क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेच दोगे? लकड़हारा बोला, बेच दूंगा हुजूर, भला इसमें मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? तब व्यापारी बोला, ठीक है, ये लो चांदी के 2 सिक्के और अपने मरियल घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। बहुत अच्छा हुजूर। सिक्का लेने के बाद लकड़हारा अपने घोड़े को लेकर व्यापारी के पीछे चल पड़ा। किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है, सोचते हुए नारूराम व्यापारी के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद व्यापारी लकड़हारे को लेकर अपने घर पहुंचा और बोला, लकड़ियां यही छोड़ दो और तुम जाओ। जैसी हुजूर की आज्ञा, कहकर लकड़हारे ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तब व्यापारी बोला, लकड़हारे रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? लकड़हारा बोला, हुजूर मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा हूँ ताकि घोड़े को घर ले जा सकूं। व्यापारी बोला, अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? लकड़हारा बोला, कैसी शर्त? हुजूर मैं कुछ समझा नहीं, मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्कों के बदले सारी लकड़ियां बेची थी। व्यापारी बोला, सारी लकड़ियां ही नहीं बल्कि 2 चांदी के सिक्कों के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचेगा? व्यापारी की बात सुनकर नारूराम के होश उड़ गए। लकड़हारा बोला, हुजूर आप यह क्या कह रहे हैं? व्यापारी ने कहा, शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा मेरा है, तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारा बोला, गिड़गिड़ाया, लेकिन व्यापारी ने उसकी एक न सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। और देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी, पहले सौदा किया अब मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है? लोगों ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। व्यापारी बोला, फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यापार करना चाहिए? लोगों ने कहा, भैया मेरी मानो तो इसे मुखिया जी के पास ले चलो। लोगों के कहने पर व्यापारी लकड़हारे को मुखिया जी के पास ले गया, जो कि उस व्यापारी का घनिष्ठ मित्र था, और उसने मुखिया को सारा किस्सा सुना दिया। सारी बात सुनकर मुखिया जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष इसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं। नारूराम अपने नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो उषा ने कहा, बापू यह तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? नारूराम ने कहा, क्या बताऊं बेटी, हमारा तो भाग्य ही फूटा हुआ है। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था और आज हमारा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। नारूराम ने सारी आपबीती उषा को सुनाई। सारी बातें सुनकर उषा ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल भी चिंता मत करो बापू, सब ठीक हो जाएगा।
भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए, लेकिन सुबह दुख के कारण नारूराम चारपाई से उठ ना सका। अपने पिता की हालत देखकर उषा बोली, बापू आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियाँ अच्छी कीमत पर बेच सकूं। नारूराम ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो बेटी, जाओ मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा। उषा ने गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर रवाना हो गई और सोचा, यदि वे बेईमान व्यापारी मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। बाजार पहुंचकर लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां सस्ते में ले लो। उस रोज भी वे व्यापारी किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। उसने लकड़ियां बेच रही उषा की ओर देखा और सोचा, आज फिर से एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ गधा मिल जाएगा। इतना सोचकर व्यापारी उषा के पास गया और बोला, लड़की क्या आपने लकड़ियां बेचनी है? क्या कीमत है? उषा ने कहा, चांदी के 3 सिक्के हुजूर। व्यापारी ने कहा, महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? लड़की बोली, सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर हो तो बोलिए। व्यापारी ने सोचा, यह लड़की तो बहुत सियानी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्द ही इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। उषा बोली, क्या सोचने लगे हुजूर, जल्दी बताइए वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज़ दूं। व्यापारी बोला, ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन ये लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचनी होंगी। क्या तुम्हें मंजूर है? व्यापारी की बात सुनकर उषा चौंक उठी, तो यह वही बेईमान व्यापारी है। आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। उषा सोच ही रही थी कि तभी व्यापारी बोल पड़ा, अरे लड़की जल्दी जवाब दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। उषा ने कहा, ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वे होंगे। उषा की बात सुनकर व्यापारी मन ही मन चौंक उठा, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर ना करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे लेकर आओ। उषा भी अपने गधे को व्यापारी के पीछे पीछे लेकर चलने लगी और सोचने लगी, बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। उषा सोचते हुए व्यापारी के घर पहुंच गई। हुजूर लकड़ियां कहाँ रखूं? व्यापारी बोला, अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? क्या शर्त भूल गई या मैं याद दिलाऊं? उषा बोली, बिल्कुल भूल गई थी, माफ़ी चाहती हूँ, अभी गधा बांध देती हूँ। और उषा ने चुपचाप गधे को खंबे से बांध दिया और बोली, मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया हुजूर, लाइए अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। व्यापारी बोला, ज़रूर ज़रूर लो, संभालो अपने सौदे की कीमत। उषा बोली, ठहरो हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियाँ जिस हालत में थीं उसी हालत में खरीदी और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया, लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे होंगे, इसलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ हैं, अतः आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दे दीजिए और शर्त के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। उषा की बात सुनकर व्यापारी के होश उड़ गए। क्या बक रही हो लड़की? लड़की बोली, बक नहीं रही बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ, आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी तो देना होगा। व्यापारी बोला, तुम्हारी यह मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। उषा बोली, ऐसे नहीं, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और उषा जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाइयों मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान व्यापारी से न्याय दिलवाओ। व्यापारी सोचने लगा, हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। उषा ने कहा, अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। व्यापारी बोला, अरे बेटी, हाथ के बदले में तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियाँ और इन सबके साथ 4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। उषा भी अपनी जिद पर अड़ी थी, नहीं मुझे यह सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए। व्यापारी ने सोचा, लगता है आज यह 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। उषा और व्यापारी का शोर सुनकर देखते ही देखते
आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए और उषा ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोला, अब आप सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। लोगों ने कहा, जरूर मिलना चाहिए, हाँ हाँ मिलना चाहिए। कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इस लड़की को दे देना चाहिए। बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती मुखिया जी के पास ले चलेंगे। क्यों भाइयों? लोगों ने कहा। हाँ हाँ, हम भी साथ चलेंगे। मुखिया जी का नाम सुनते ही व्यापारी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा और बोला, ठीक है, मैं मुखिया जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग उषा और व्यापारी के साथ उसी समय मुखिया जी के पास पहुंचे, जो व्यापारी का घनिष्ठ मित्र था। और इस बात की किसी को खबर नहीं थी, लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूँ तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे, और यह बात महाराज तक पहुँच गई तो मेरी खैर नहीं। मुखिया इतना सोच ही रहा था कि उषा बोली, मुझ गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। मुखिया बोला, सारी बात सुनकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी व्यापारी है। और बेटी, तुम्हारी मांग जायज है, लेकिन बेटी तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी व्यापारी दे रहा है उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। उषा बोली, नहीं अन्नदाता, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। मुखिया ने उषा को बहुत समझाया। तब उषा बोली, ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। व्यापारी उषा की बात सुनते ही बोल पड़ा, नहीं हुजूर, यह कीमत बहुत ज़्यादा है। उषा बोली, हुजूर, यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज़्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करके इसका एक हाथ काटकर मुझे दिलवाइए। घर में मेरे बापू मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। बेचारे मुखिया जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाए। वह मौका ही ऐसा था, उसे मजबूरन व्यापारी से कहना पड़ा, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काटकर दो या फिर 50 सोने के सिक्के, यही हमारा फैसला है। मुखिया का फैसला सुनकर व्यापारी के पैरों तले धरती खिसक गई, लेकिन मरता क्या ना करता, उसे उषा द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा। ले चतुर लड़की, यह 50 सोने के सिक्के, लेकिन यह मत समझना कि तुम मुझसे ज़्यादा चतुर है। उषा बोली, सच्चाई तो यह है कि मैं आपसे ज़्यादा चतुर हूँ। विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लो। उषा की बात सुनकर व्यापारी के दिमाग में एक विचार आया कि चिड़िया स्वयं ही जाल में फंसने को तैयार है, तो क्यों ना दूसरी चाल चलकर अपनी 50 स्वर्ण मुद्राएं वापस ले ली जाएं। कुछ पल सोचकर व्यापारी बोल पड़ा, अरे बेवकूफ़ लड़की, यदि तुझे अपनी चतुराई पर इतना भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं, जिसका किस्सा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूँ और बदले में तुझे 50 सोने के सिक्के ही लगाने होंगे। उषा भी व्यापारी की बात सुनकर तुरंत बोल पड़ी, ठीक है, मुझे मंजूर है। व्यापारी बोला, लेकिन 2 शर्त तुम्हें और भी याद रखनी है। एक तो यह है कि हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा, और दूसरी यह है कि यहाँ मौजूद किसी भी व्यक्ति ने यह कह दिया कि यह किस्सा सच है तो फौरन वह हारा हुआ मान जाएगा। अब बोल, तू तैयार है? उषा बोली, मैं इन दोनों शर्तों पर भी तुमसे चतुराई का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। उनके मुकाबले के बारे में सुनकर मुखिया जी भी अपने मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ तुरंत बोल उठा, मैं और गांव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार हैं। अपना किस्सा सुनाओ। मुखिया का इशारा समझकर व्यापारी मन ही मन प्रसन्न हो उठा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि एक बार मुझे अपने घर में मक्के के 2 दाने पड़े मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन दोनों से अंकुर फूट पड़ा और 1 हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने मक्के के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों के रूप में उग गए कि उसका एक जंगल सा बन गया। उस मक्के के जंगल में कोई भी जाता तो कई कई दिनों तक भटकते रहते और कहते हैं, भगवान ये कैसा घना मक्के का जंगल है, निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। व्यापारी का किस्सा जारी था। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 10 बकरी मक्के के जंगल में घुस गई और सारी बकरियां गायब हो गई।
मैंने जंगल में घुसकर उन्हें बहुत ढूंढा पर बकरियों का नामो निशान तक न मिला। जब फसल काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई बकरियां मुझे नहीं मिली। इसके बाद मैंने अपनी बकरियों का ख्याल ही छोड़ दिया। अपने लिए मण भर मक्के का आटा पिसवाकर मैंने बाकी मक्का अच्छे दाम पर बाजार में बेच दिया। जितने की बकरियां थी, मक्के की फसल को बेचकर उससे दुगना मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए मक्के का आटा पिसवाए हुए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। पत्नी ने कहा, अजी अभी बनाकर लाती हूँ। वह रोटी और सरसों की सब्जी लेकर आ गई। अभी मैंने दो कोरे खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से बकरे की आवाज़ आने लगी और मैं पूरी तरह से घबरा उठा। हे भगवान! इससे पहले कि मैं और मेरी पत्नी कुछ समझ पाते, एक बकरी मेरे मुंह से निकलकर कूदी। हाय रे दैया, ये क्या हो रहा है? पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी और एक एक करके पूरी 10 बकरियां मेरे मुंह से निकलकर सामने चलने लगी। अरे यह तो हमारे मक्के के जंगल में खोई हुई 10 बकरियां हैं। बस यहीं पर मेरा किस्सा खत्म हुआ। अब आप सब बताएं, मेरा किस्सा कैसा रहा? मुखिया तुरंत बोल उठा, मुझे तुम्हारे किस्से पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहां मौजूद सभी लोग भी बोल उठे, हाँ हाँ, व्यापारी की कहानी बिल्कुल झूठी है। ऐसा ना कभी हमने देखा ना सुना। ऐसा कभी ना हो सकता। उषा ने कहा, सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लगता है। आप जैसे चतुर व्यापारी लोगों के साथ तो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार घटनाएं घटती रहती हैं। व्यापारी बोला, तो इसे सच करके दिखाओ, नहीं तो मेरे 50 सोने के सिक्के मुझे दो और यहाँ से निकल जाओ। उषा बोली, ऐसे नहीं, पहले आप सब मेरा किस्सा भी तो सुन लो, फिर फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। व्यापारी बोला, ठीक है, तो सुनाओ अपना किस्सा। उषा ने अपना किस्सा सुनाना प्रारंभ किया। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच कपास का बीज बोया। अगले दिन उस कपास पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया पहाड़ों पर पड़ने लगी। और मेरे भाई ने कहा, इस कपास के पेड़ ने तो इतनी गर्मी में भी पूरे गांव को अपनी छाया में रखा हुआ है। जब कपास पक गई तो मैंने उसे साफ किया और बोरी में भरकर 50 घोड़ों पर लाद दिया और कहा, भैया अब तुम इन कपास को ले जाओ और शहर जाकर सारा कपास बेच आओ। बहुत अच्छा मेरी प्यारी बहना। और मेरा बड़ा भाई अपने घोड़ों को कारवा लेकर शहर की ओर रवाना हो गया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई। पता नहीं मेरे भैया के साथ क्या बीती होगी। अब किसको राखी बांधा करूंगी। लेकिन हुजूर, अभी कुछ ही दिन हुए मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी ने उसे लूटकर मार डाला। उषा की कहानी सुनकर मुखिया समेत वहां के सारे आदमी चौंक पड़े। उषा बोली, हाँ हुजूर, बड़ी बदकिस्मत हूँ मैं। मैंने तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया। मुझे उस हत्यारे के बारे में मालूम ही चल गया। मुखिया ने कहा, कौन है वो खूनी दरिंदा? उषा ने कहा, वह खूनी दरिंदा और कोई नहीं हुजूर, यही व्यापारी है जो सबके सामने खड़ा है। इसने अपने मक्के के जंगल में ही मेरे भाई की हत्या की थी। तभी मुखिया जी और अन्य लोग चिल्ला उठे, नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात को किसी भी तरह सच नहीं मान सकते। लोगों ने कहा, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है, ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। उषा ने कहा, हुजूर, यदि मेरी बात झूठ है तो व्यापारी जी से ही पूछ लीजिए। उषा की बात सुनकर बेचारे व्यापारी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उफ, बुरा फंसा अपने ही जाल में। यदि मैं इसकी बात को झूठ कहता हूँ तो मुझे इस चतुर लड़की को 500 सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि सच कहता हूँ तो उससे भी बुरा होगा। ये लड़की अपने मरे हुए भाई का हर्जाना मांगेगी, साथ ही रूई से लदे 50 घोड़े भी मुझे ही देने पड़ेंगे, और हो सकता है इनकार करने की दशा में मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। व्यापारी अपने आप को कोसते हुए सोच ही रहा था कि उषा बोल पड़ी, क्या सोच रहे हैं व्यापारी जी, जल्दी करिए, मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर सच? उषा की कहानी जल्दी ही मुखिया जी की समझ में आ गई। इस लड़की ने तो बड़ी चतुराई से फांसा है मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं, अब मैं चाहकर भी अपने मित्र की मदद नहीं कर सकता। मुखिया सोच रहा था कि व्यापारी ने दया की दृष्टि से अपने मित्र मुखिया जी की ओर देखा तो मुखिया जी को बोलना ही पड़ा, मेरी तरफ मत देखिए व्यापारी जी, जल्दी से जवाब दीजिए, लड़की सच बोल रही है या झूठ?
बेचारे व्यापारी के सब्र का पैमाना टूट गया और वह फूट फूट कर रोते हुए चीख पड़ा, भगवान करे तेरी जुबान कटकर गिर जाए, झूठी लड़की, बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। उषा ने कहा, तब मैं चतुराई के मुकाबले में आपसे जीत गई। लाइए, दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। व्यापारी ने चुपचाप 500 सोने के सिक्कों से भरी थैली उसकी ओर बढ़ा दी। ये लो 500 सोने के सिक्के की थैली और फौरन यहाँ से भाग जा, वरना मैं इसी समय तेरी गर्दन दबा दूंगा, चाहे बाद में मेरे साथ जो कुछ भी हो। उषा बोली, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ बांध लेना। पहली यह है कि किसी भी कमजोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना, और दूसरी यह है कि किसी को भी बच्चा समझकर उससे अकल के माल में शर्त मत लगाना, वरना शायद वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बेचारा व्यापारी अपने किए पर पछताने के अलावा उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा और उषा भरी सभा से अपने जीते हुए सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ गई। अपनी बेटी को बिना गधे के वापस लौटते देखकर नारूराम ने सोचा कि अरे, उसके साथ तो गधा है ही नहीं, कहीं मेरे जैसे उसके साथ भी नहीं हुआ हो। लकड़हारे का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा, लेकिन जब उषा ने उसके पास पहुंचकर सारी घटनाएं सुनाई और 550 सोने के सिक्के दिखाए, तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना ना था। लकड़हारा खुशी से बोल पड़ा, मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक नहीं जान पाया था कि मेरी बेटी इतनी समझदार और चतुर हो गई है। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।